अब जो है हम इसके नेविगेशन जो मेन्यूज़ हैं वो सारे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले ये वाला मेन्यू है, इसको हम ये इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये एक इसमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट है। इसको जो है हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इसको हमने ऑलरेडी जो है डुप्लीकेट कर लिया। जस्ट इसके एडिटर में जाके हमने इसको इंग्लिश और पुर्तगीज़ में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके अपडेट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो पेज है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पेज। अब ये पेज पे जो सिंपल सा टेक्स्ट है, तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। इस पेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम जाते हैं बैकएंड पे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और वापस जाऊँगा WPML प्लगइन में, ट्रांसलेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे वो वाला पेज, ठीक है। ये वाला पेज है, इसको हम वैसे ही सेलेक्ट करेंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, या इसको वैसे ही इसमें क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है उसको हम सिर्फ सिंपल जो है प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आके। डुप्लीकेट अब करते हैं हम जब इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन, डिफरेंट विजेट और डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंटर के एलिमेंट्स यूज़ हुए होते हैं, तो उसका लेआउट को चेंज ना हो, इसलिए हम उसको डुप्लीकेट करते हैं ताकि एज इट इज़ लेआउट हमारे पास आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं इस पर सिंपल इंग्लिश पे मैं क्लिक करूँगा विदाउट डुप्लीकेट, तो यहाँ पे एडवांस ट्रांसलेशन एडिटर जो है वो ओपन होगा, तो वहाँ से हम टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो स्पेनिश से इंग्लिश में हमने इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे हम इसका जो लेबल है उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये लेबल है हमारा अबाउट अस। इसको सेव किया और दोबारा हम इस टेक्स्ट को कॉपी करके ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद ये टेक्स्ट 100% हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला इंग्लिश वर्जन इस पेज का ट्रांसलेट हो गया। अब हमने इसको पुर्तगीज़ वाला जो है उसका ट्रांसलेट करना है। और इस तरह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा जो स्पेनिश ओरिजिनल वर्जन था उसके दोनों वर्जन ट्रांसलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं जाऊंगा वहाँ फ्रंट एंड पे और यहाँ पे जाकर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी ये हमारा स्पेनिश वाला वर्जन ओपन हुआ है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि अबाउट अस का जो स्लग है, इस स्लग को हमने स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है ताकि इंग्लिश में ये वाला अबाउट अस शो हो, लेकिन स्पेनिश में स्पेनिश लैंग्वेज का स्लग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे वापस जाके यहाँ से चेंज करूँगा। इसको मैं ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लग है वो चेंज हो गया और उसको हम पुर्तगीज़ में एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। तो ये पुर्तगीज़ में इसका ये टेक्स्ट शो होना शुरू हो गया। अब उसके बाद इंग्लिश में हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश में इसका देखें अबाउट अस आ रहा है और साथ ही ये टेक्स्ट ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह जो है सारे पेजेस मेन्यू के नेविगेशन के जो है हम एक एक करके इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। सबको सेम तरीके के साथ जो है इन सब को ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद जो है इन सारे पेजेस को जो सेम है वो भी यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो कुछ पेजेस फुटर पे रह जाएंगे वो भी हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे नेविगेशन मेन्यूज़ के पेजेस जो हैं वो मैंने वन बाय वन करके सेम मेथड के साथ दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर लिए हैं सारे। ये हमारे पास स्पेनिश फर्स्ट लैंग्वेज का वर्जन है, ठीक है, ओरिजिनल वन। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो ओपन किया है। तो सेम नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि मेन्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ पे शो हो रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होते गए थे जैसे जैसे मैं पेज ट्रांसलेट करता था और साथ उसका टाइटल ट्रांसलेट कर देता था। तो जैसे ही मैं उसको पब्लिश करता था तो वो यहाँ पे भी इस मेन्यू में भी शो हो जाता था और साथ ही यहाँ पे शो हो जाता था। ठीक हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे मेन्यूज़ स्पेनिश के स्पेनिश में आ रहे हैं, इंग्लिश के इंग्लिश और पुर्तगीज़ के पुर्तगीज़ लैंग्वेज में यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये एक बटन था, इसका जो लेबल था वो यहाँ पे ये सेट था कॉन्टेक्टो, यानी कि स्पेनिश के अंदर कॉन्टेक्ट का जो वर्ड था वो इस तरह था जो कि थीम के अंदर सेटिंग आ रही थी। तो इसको मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है, इसको मैंने कॉपी करके थीम के क्योंकि थीम की स्ट्रिंग्स हमने ऑलरेडी ट्रांसलेटेबल कर ली थी और वो स्ट्रिंग जो प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल किया उसके अंदर हमने इसको भेज दिया था। तो मैंने कैसे इसको ट्रांसलेट किया, मैं इसको कॉपी करता हूँ। जैसे वो यहाँ पे इसका वर्ड जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉन्टेक्टो। अब वापस गया मैं यहाँ पे, ये स्ट्रिंग ट्रांसलेशन, इसको मैं यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर अंडर WPML लिंक
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक वर्ड था जो कि थीम की एक स्ट्रिंग थी। उसको मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखें ये वाला जो था ये विजेट है जो कि फूटर पे आ रहा है। सेम ही वर्ड था कॉन्टैक्टो का जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक था वर्ड, इसको भी मैंने ट्रांसलेट किया है स्ट्रिंग ट्रांसलेशन पेज के अंदर। ये भी सेम वर्ड था और ये बटन का भी सेम वर्ड था, ठीक है। उस वो दोनों सेपरेटली यहाँ पे शो हो रहे थे। तो एडमिन के अंदर जो थीम के अंदर सेटिंग थी बटन की वर्ड की, वो मैंने यहाँ से चेंज की, सर्च किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्लस आइकन आ रहे थे इस तरह के, उस पर मैंने क्लिक करके सबसे पहले इंग्लिश को जो जो वर्ड था उसका मैंने वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे एंटर किया तो ये पेन आइकन बन गया, यानी कि ट्रांसलेट हो गया। अब सेकंड वाला पुर्तगीज़ था उसको मैंने कॉन्टैक्टो जो है वो इस तरह का वर्ड है पुर्तगीज़ में, उसको मैंने यहाँ पे लिख के इसको एंटर किया तो ये ट्रांसलेट हो गया था, ठीक है। उसी तरह जो फूटर के अंदर लेबल है, हेडिंग है, कॉन्टैक्ट विजेट की हेडिंग, वो भी सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था।